हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं गणना पत्र SIR फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो जिस किसी को भी मतभेद हो रहा है कि हमें किसका नाम किसकी जगह लिखना है, अपने पिता का कैसे भरना है, अपनी माता का कैसे भरना है, अपना कैसे भरना है, या आप शादीशुदा हैं अपनी पत्नी का कैसे भरना है, तो इसके बारे में हम जानकारी देने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो गणना पत्र पहले 2002-2003 में भरे गए थे, अभी 2025 है तो 2025 में गणना पत्र भरे जा रहे हैं। तो उसकी जानकारी के लिए आइए शुरू करते हैं वीडियो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा फॉर्म है, गणना पत्र है। तो इसके लिए सबसे पहला जो कॉलम है वो यहाँ पे जन्म तिथि का है, डेट ऑफ बर्थ का है। तो यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है और यहाँ पे आपकी आधार संख्या या लिख देनी है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर होगा वो लिख देना है। यहाँ पे अपने पिता का नाम लिखना है और उनका जो ईपिक नंबर होता है, जो वोटर ID नंबर होता है, वो लिखना है। यहाँ पे ये नाम दिख रहा है, यहाँ पे ईपिक नंबर होगा उनका, वही लिख देना है। अपने पिता का ईपिक नंबर लिखना है, अपना नहीं लिखना है, ये भी ध्यान रखें। उसके बाद में अपनी माता का नाम लिखना है यहाँ, और अपनी माता का ईपिक नंबर लिखना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी पत्नी का नाम लिखें। अगर उनका ईपिक नंबर है, जो आपका वोटर ID में नंबर है, वो नंबर है तो यहाँ लिख दें। अगर नहीं है तो ना लिखें, कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर अपना भर रहे हैं तो अपनी वाइफ का नाम यहाँ लिखें, और वाइफ का भर रहे हैं तो अपना नाम यहाँ लिखें और अपना ईपिक नंबर यहाँ लिखें, ठीक है। समझ गए दोस्तों। और अब आते हैं नीचे वाले कॉलम में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है, तो अगर आपका 2003 की वोटर ID लिस्ट में नाम है तो आप ये वाला फॉर्म भरेंगे, और अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप ये वाला भरेंगे, ठीक है। जैसा कि मेरा ये फॉर्म है, तो मेरा 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो मैं ये वाला फॉर्म भरूंगा। तो यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे अपने पिता का नाम लिखना है, ठीक है। जिसका फॉर्म है उनके पिता का नाम लिखना है, यहाँ पे उनका ईपिक नंबर लिखना है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पे अपने लिखा होगा वही वाला यहाँ लिख देना है। उसके बाद संबंधी लिखना है, संबंधी का नाम जो होगा तो अपने पिता का नाम यहाँ लिखना है, मतलब आपके दादा का नाम, ठीक है। दादा, तो आपके पिता हो गए तो यहाँ पे अपना संबंध लिख देना है। उनके पिता हो गए तो पिता हो गया। और ज़िला यहाँ पे मेरा बरेली है, आपका जो भी हो, पीलीभीत हो, आपका जो भी ज़िला है वो यहाँ लिख देना है। यहाँ पे राज्य का नाम लिख देना है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश लिख देना है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, जो भी आपका क्षेत्र हो वो लिख देना है, ठीक है। इसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, ये आपको ऐसा ही फॉर्म जो 2003 का फॉर्म है, जो वोटर लिस्ट है, वहाँ मिल जाएगी। वो 2003 की वोटर लिस्ट आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं, पहले पृष्ठ पे होगा ये, ठीक है। मैं इसमें एक कॉपी भी लगा दे रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं, ऐसे करके होगा, ठीक है। यहाँ पे क्रम नाम संख्या हो गया, भाग संख्या हो गया, तो भाग संख्या आपको मिल जाएगा, उसी में लिखा हुआ एक साइड में। और यहाँ पे क्रम संख्या, जो भी आपके पिता का वोटर ID लिस्ट में क्रम संख्या है, मतलब जितने नंबर पे है वो क्रम संख्या यहाँ लिख देना है। अब बात करते हैं इस कॉलम की। अगर आपका वोटर लिस्ट 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो आप इस कॉलम को भरेंगे। तो जैसा कि ये मेरा फॉर्म हो गया, अब मैं इसे हटा देता हूँ, मैं अपने पिता का दिखाता हूँ। तो ये हो गया मेरे पिता का नाम, तो ये मेरे पिता का फॉर्म है, तो इसे मैंने भरा है, तो आप देख लीजिए। तो मेरे पिता का जो डेट ऑफ बर्थ हो गई वो यहाँ हो गई, आधार संख्या उनका यहाँ लिख दिया जाएगा, मोबाइल नंबर लिख दिया जाएगा। अब जो मेरे पिता का फॉर्म है ये, तो यहाँ पे उनका पिता का नाम लिख दिया जाएगा, और यहाँ पे उनकी माता का नाम, अगर ईपिक नंबर है तो लिख दें, और नहीं है तो ना लिखें, कोई बात नहीं, छोड़ सकते हैं। उसके बाद उनकी जो पत्नी है उनका नाम लिख दिया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे पिता हैं तो मेरी माता का नाम यहाँ हो गया, और इनका ये ईपिक नंबर हो गया। उसके बाद इनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था, तो इसलिए हमें 2003 की वोटर लिस्ट की यहाँ पे जानकारी देनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो निर्वाचक का नाम हो गया, तो ये मेरे पिता का फॉर्म है, तो आप यहाँ पे निर्वाचक का नाम लिख देंगे। तो ये नाम हो गया, उनका ईपिक नंबर हो गया, और उनके पिता का नाम लिखना है, ठीक है। आपके पिता हैं, उनके पिता का नाम यहाँ लिखना है। संबंध जो हो गया वो पिता हो गया, और ज़िला बरेली हो गया, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, निर्वाचन क्षेत्र पेहड़ी, ठीक है, आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये सब आपको जानकारी जो आपकी 2003 की वोटर लिस्ट है वहाँ मिल जाएगी। तो ये जो क्रम संख्या हो गई, वो इनका जो ईपिक नंबर है, वोटर लिस्ट में नाम है, वो क्रम संख्या कहलाती है, तो क्रम संख्या यहाँ हो गई, ठीक है दोस्तों।
अब जैसा कि बात करते हैं अपनी मम्मी का कैसे भरना है आपको, तो वो भी भर सकते हैं। अपनी माता का अगर आपको भरना है तो उसका भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये मेरी माता का हो गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ हो गई, यहाँ आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपकी माता हैं उनके पिता का नाम लिखना है, ना कि पति का नाम लिखना है। उनके पिता का नाम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और ईपिक नंबर अगर उपलब्ध है तो लिख सकते हैं, वरना ना लिखें। यहाँ पे उनके माता का नाम लिखना है, जो उनकी माता का नाम था वो लिखना है। उनका ईपिक नंबर अगर है तो लिखें, ना है तो ना लिखें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे उनके पति का नाम लिखना है और उनका ईपिक नंबर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे उनके पति का नाम लिखना है और ईपिक नंबर अगर है तो लिख सकते हैं, वरना 2003 की अगर वोटर लिस्ट में नाम होगा तो ईपिक नंबर ज़रूर होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं। अब इनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो आप यहाँ पे 2003 की डिटेल इनकी भर सकते हैं। तो जैसा कि निर्वाचक का जो नाम हो गया वो यहाँ लिख देंगे और उनका ईपिक नंबर यहाँ लिख देंगे। अब उनके जो पिता हैं, मतलब जो मेरी माता हैं, उनके पिता का नाम यहाँ लिखा जाएगा। संबंध जो हो गया वो पिता हो गया, जिला आपका लिख देंगे, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश हो गया, विधानसभा क्षेत्र जो आपका होगा वो लिख सकते हैं। और ये सब जानकारी आपको 2003 की वोटर लिस्ट में आप जब निकालेंगे तो वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। और अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वोट नहीं है, तो आप ये वाला फॉर्म भरेंगे, जैसा कि ये मेरे माता का हो गया। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको मतभेद हो रहा है, यहाँ पे गलतियाँ बहुत हो रही हैं, तो यहाँ पे गलतियाँ ना करें। जैसा कि मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये मेरी माता का है, तो यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ आधार नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ उनके पिता का नाम लिखना है, मतलब जो आपकी माता हैं उनके पिता का नाम लिखना है, पति का नाम नहीं लिखना है, दोबारा से बता रहा हूँ। और यहाँ ईपिक नंबर और यहाँ उनकी माता का नाम, यहाँ ईपिक नंबर अगर मौजूद है तो लिख सकते हैं, वरना खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे उनके पिता का नाम लिखता है, ठीक है दोस्तों। और 2003 की, क्योंकि इनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था, तो यहाँ ये वाला कॉलम भरना है, तो ये वाला कॉलम भर दिया गया है। और अगर आप किसी लड़की का भरना चाहते हैं तो उनका यहाँ पे लिखें, यहाँ पे जन्म तिथि लिखें, यहाँ आधार नंबर और यहाँ मोबाइल नंबर। अब लड़की का भरा जा रहा है तो यहाँ पे उनके पिता का नाम लिखें और पिता का नाम लिखने के बाद उनका ईपिक नंबर, उनकी माता का नाम, लड़की की जो माता होंगी उनका नाम और ईपिक नंबर। और यहाँ पे वो खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे खाली छोड़ सकते हैं। अब चूंकि इनका भरा जा रहा है, उनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो 2003 की वोटर लिस्ट में नाम ना होने के कारण आप ये वाला कॉलम भर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला कॉलम भरने के लिए आपको नाम लिखना होगा और उसके बाद ईपिक नंबर्स, संबंध लिखना होगा, जो उनके दादा का नाम होगा वो लिखा जाएगा, और संबंध मतलब पिता हो गए तो उनका लिखा जाएगा, जिला और राज्य का नाम लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बताया, सारी जानकारी इस वीडियो के ज़रिए दे दी है। अगर आपको कोई भी जानकारी दोबारा चाहिए तो आप अपने कमेंट बॉक्स में इस जानकारी को भेज सकते हैं, मैं दोबारा इस वीडियो बना के इस जानकारी को दे सकता हूँ, ठीक है। नमस्कार दोस्तों।